चलो। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, और सब कैसे हैं? तो भाई सभी को राधे राधे। और तो इस तरह जी क्या कर रहे हो? नहीं भाई, एक भाई गलत बात है। और सब दोस्त सब बढ़िया हैं? तो भाई अब जब क्लास लेके आए हैं थर्ड, जिसका टॉपिक था प्रतिशत, जिसको बोलते हैं परसेंटेज। तो भाई क्या है प्रतिशत? प्रतिशत प्रतिशत भाई परसेंटेज। परसेंटेज जिसमें परसेंटेज की क्लास हमने 2 अपलोड कर दिया है, और क्लास 3 करवानी है। कौन सी? क्लास 3 अपलोड करवानी है। क्लास हमको 3 करवानी है, जिसमें कौन कौन से यूपीपी, रेलवे, अग्निवीर जीडी, ट्रेड्समैन, अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन के लिए बहुत वेरी मोस्ट जो क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन हैं, बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो भाई इसको आप छोड़ना नहीं है। ये क्लास जो है रप्पा रप्पा काटने वाली है। क्लास 3 जो है रप्पा रप्पा काटने वाली है। बिल्कुल एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत मस्त है। मतलब यही है पेपर में छपने वाले 10 क्वेश्चन। हमने 2 को यानी कि 2 क्लासेस क्या है अपलोड कर दी है। अब क्या है क्लासेस जो 3 है इसमें बहुत वेरी मोस्ट है। हमने क्लास 4 और लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। तो भाई ये इसके लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। इसके लिए भाई जो 10 क्वेश्चन है बहुत, भाई इसके लिए बहुत मोस्ट है 10 क्वेश्चन। तो भाई हम हमने पिछली क्लास में हमने बोला था कि जो प्रतिशत होता है, जो 1% होता है, कितने के बराबर होता है सरस? 1% जो होता है कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर। कितना? 100 के बराबर होता है। तो अब भाई आज हम बताएंगे कि जो अंश होता है, इस अंश का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। क्या प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो भाई आज हम प्रतिशत निकालेंगे। क्या प्रतिशत निकालेंगे? तो अंश का प्रतिशत, भाई हेडिंग डाल लेंगे कि अंश का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। अंश का प्रतिशत, अंश का प्रतिशत भाई है क्या है भाई? प्रतिशत है अंश का। वो वाले अंश नहीं जिनका नाम है कि बोल दो कि भैया अंश यहाँ आओ, भैया अंश यहाँ आओ आपका प्रतिशत निकालना है। ये भैया नहीं, P/Q वाला प्रतिशत है। P/Q वाला प्रतिशत है जिसको बोलते हैं अंश और हर। तो भाई जो अंश का प्रतिशत हम जब निकालेंगे तो क्या है 1/3, 1/3 का प्रतिशत निकालो, और 1/6 का प्रतिशत निकालोगे, 1/9 का प्रतिशत निकालोगे, और 1/12 का कितना 12 का। इसी प्रकार से लगातार हम निकालेंगे। और 1/15, उसके बाद क्या निकालेंगे 1/25। इसका हम प्रतिशत निकालेंगे भाई। कितना? 1/25 का हम प्रतिशत निकालेंगे। तो भाई कैसे निकालेंगे? भाई निकालो 1/3 का प्रतिशत निकालेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 100। इसको अब आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा भाई कितना 33.33। अगर जो इसी तरह से लगातार हम करते रहेंगे तो उसके बाद 3 इसी प्रकार से आता रहेगा। तो उसके बाद हमारा जो करेक्ट आंसर जो आएगा 33.33% आएगा। क्या है? 33% आएगा। इसी तरह से भाई हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ पर लगातार लगे रहो। हम आपको सिखाएंगे क्या सिंपल चीज़ें, प्रतिशत निकालना, अनुपात और समानुपात। हम आपको रैंकर्स विद आशीष पर देंगे, यानी कि यूपी बोर्ड की क्लास हाई स्कूल और 12th की।
तो भाई क्या है 1/6 का परसेंट निकालो, तो 1/6 का परसेंट निकालेंगे कितना, 1/6 का परसेंट निकालेंगे कितना 2 3 जा कितना 2 3 जा 6 होता है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है ना, यस 2 3 जा 6 होता है, 2 5 जा 10, हमारा शून्य बचा है, शून्य को हमने काट लिया है, फिर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा भाई, डिवाइड करो कितना आ जाएगा भाई, किससे इसको डिवाइड करो तो हमारा भाई करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग सभी लोग डिवाइड करके चेक कर लेना, इसका आंसर आएगा 16.67%, कितना 16.67%। अब भाई क्या निकालना है 1.9, क्या है 1.9 का भाई प्रतिशत निकालना है। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि अंश का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार से भाई हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत निकालना बहुत सिंपल चीजें से प्रतिशत निकाला जा सकता है। क्या है 1/9 है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको काटो, कितना आ जाएगा, काटो भाई काट के और हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। हम आपको ये होमवर्क में छोड़ रहे हैं, हम नेक्स्ट दिन यही पूछेंगे कि इसका अगर जो निकाल लो तो इसको कमेंट में जरूर बताना भाई, क्या है कमेंट में बताना। और भाई आप लोगों के लिए बहुत खास चीज़ है कि ये करण जो है करण इसको जरूर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में। और स्वास्तिक बताएंगे, और कौन बताएगा, शिवम बताएंगे भाई। तो इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे भाई या बच्चे लोग बहुत जुड़े हैं, तो इसको भाई कमेंट में जरूर बताना। अब क्या है 1/12 है, 1/12 है, इसका आंसर क्या होगा, काटो इसको, क्या होगा 2 3 जा 6 आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, शून्य बचा, शून्य उतार लिया, फिर 2 3 जा 6, फिर इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2 5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो यानी कि डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, इसको भाई डिवाइड करो कितना आ जाएगा 25, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24, 1 यानी कि 8.33, कितना 1.833%। इसी प्रकार से भाई निकलेगा, कैसे 8.33। आप यहाँ पर हमारा, अब इसको हम बता दें कैसे निकालोगे। अगर जो आपको नहीं भी पता है डिवाइड करना, तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे। तो शून्य बढ़ा देंगे तो 3 3 जा 9। अब 10 से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा फिर मन बचेगा। फिर हमने पहले से ही पॉइंट लगा लिया है, तो उसके बाद हम फिर शून्य लगा लेंगे, 3 3 जा 9। मतलब इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप 8.3333 बहुत सारे 3 आते रहेंगे। तो केवल पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, बस उसके ज़्यादा बस उतना ही आता रहेगा। अगर 6 7 आ रहा है तो 6 7 6 7 6 7 आता रहेगा। अगर 2 2 2 2 आ रहा है तो 2 2 2 2 यानी कि 2 ही आता रहेगा। तो भाई इसी प्रकार से इतना आ जाएगा। अब क्या है 1/15 है और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब इसको काटो भाई, कितना आ जाएगा, इसको काटो कितना आ जाएगा, बोलो भाई इसका कितना आ जाएगा, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा क्या, नहीं भाई 6.67% आएगा। साइलेंट रहो। क्या है इसका करेक्ट जो आंसर आएगा 6.67% आएगा भाई। क्या आ जाएगा 6.67% आएगा। अब क्या है 25 1/25 को हम 1/25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो भाई कैसे करेगा
25 से कम 25 से पूछो यानी कि 4% आएगा। 4% आएगा। कितना? 4% भाई आएगा। 4% आएगा। इसी प्रकार से भाई अंश का हम कैसे प्रतिशत निकालेंगे, तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस से। मतलब हमने कल बताया था कि भिन्न का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। कैसे भाई प्रतिशत निकालेंगे भिन्न का? आपने कल पढ़ा होगा कि 1/, कितना? 1/, आपने 4 पढ़ा था। इसका प्रतिशत भाई निकालो। इसका प्रतिशत भाई कितना होगा? भिन्न है। इसका प्रतिशत कितना होगा? इसका प्रतिशत मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा मतलब 2 5 जा 10 हो गया। हमारा शून्य बचा, 0 उतार दिए, 15 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 25% आ जाएगा। कितना? 25%। अब इसी प्रकार से हमने कल यानी कि सेकंड क्लास में हमने बताया था कि भिन्न का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार से हम भाई प्रतिशत निकालेंगे। अब हम आपको क्या है, हम अब आपको बताएंगे कि 10 क्वेश्चन जो पेपर में छपने वाले हैं, यही 10 क्वेश्चन है। मतलब हम क्लास 4 लेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन देंगे लमसम 45 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 45 से क्वेश्चन से लमसम 25 तो ही छपने ही वाले हैं। बहुत सिंपल के साथ हम समझाएंगे भाई। तो इसी के साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ बाई आशीष पर लगातार लगे रहो। हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन देते रहेंगे। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 रुपये की राशि का 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए शेष बचेंगे। मतलब इसको अब हम इरेज करेंगे। भाई आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आप बाद में इसको चेक करिएगा और इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। वेरी मोस्ट है। क्या है? वेरी मोस्ट है, बहुत भाई मोस्ट है। और लेकिन ये चीज़ जो है ये क्या है, हमने जो ये जो छोड़ी है 1/9, जो 1/9 है, इसको भाई आप कमेंट में भाई करण, समीर, स्वास्तिक और शिवम, सरस यानी कि बहुत सारे हमारे भाई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो भाई सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई। तो भाई इसी के साथ हम एक क्लास जो है हमने ये अंश का प्रतिशत निकालना बता दिए हैं। अब हम बताएंगे 10 क्वेश्चन जिसमें से बहुत वेरी मोस्ट है क्वेश्चन। क्या है? बहुत वेरी मोस्ट है। जो 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत वेरी मोस्ट हैं। क्या है? 600 रुपये की राशि का 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए शेष बचेंगे। क्या है? कितने रुपए भाई शेष बचेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था पिछली बार कि हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 रुपये हमारे पास हैं। जैसे इसमें किसी का नाम दे दो। जैसे कि हम नाम दे दें आदित्य। आदित्य का हम नाम दे दें। फिर आदित्य के पास 600 रुपये हैं, उन्होंने 10% खर्च कर डाले। अब जो हमारा जो 1% होता है 100 के बराबर होता है। आदित्य ने खर्च कर डाले कितने? 10%। अब ये मत मानिएगा कि आदित्य अपने घर से 600 रुपये स्कूल की फीस जमा करने के लिए ले गए, उसमें से 10% खर्च कर डाले किस पे? अपने फ्रेंड है दोस्तों के पास। अब जब क्लास में जब पूछा गया कि आप फीस कहाँ है, तब बताएंगे कि सर हमने इतना खर्च कर डाला है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि खर्च कर डाले, पता नहीं कहाँ खर्च करने, अपने फ्रेंड साथ पे खर्च किए हैं, या कहीं घूमने गए हैं, या कहीं पर अपनी चिज्जी खा गए हैं। उसी के प्रकार से भाई क्या है 10% क्या है खर्च कर डाले हैं। तो हमारा 1% जो होता है 100 के बराबर होता है। कितना बराबर होता है हमारा? तो अब 100 से -10 करेंगे तो कितना? 90 बचेगा। 100 बच गया। अब इसको काट दो, कितना बचेगा? 0 से 0, 0 से 0, 9 छाक मतलब 6 9 जा कितना होता है? 6 9 जा सरस, 6 9 जा कितना होता है? 6 9 जा 54 54 मतलब इतना
इतना आंसर आ जाएगा इसका। क्या कह रहा है, आदित्य के पास 600 रुपये थे, उन्होंने 10% अपनी किताब खरीदने में खर्च कर डाले, फिर उसके बाद उनके पास 10% खर्च कर डाले, फिर उसके बाद उनके पास कितने रुपए बचे। तो भाई सिंपल चीज़ है, जो प्रतिशत होता है 100 के बराबर होता है, उन्होंने 10% खर्च कर डाले। अब क्वेश्चन कह रहा है खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे उनके पास, तो मतलब 10% खर्च कर डाले, तो हमारे पास 100 में से 10 कम कर दोगे, 90 बचेगा ना, यानी कि 90 बचेगा। अब 90 से हम डिवाइड करा देंगे, काट देंगे, फिर 5 4 0 बचेगा। भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, यही है 5 4 0। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है कि 7 यानी कि 7/10% का दशमलव रूप क्या होगा, बता भाई क्या हो जाएगा। 10 मतलब 7/10% का दशमलव रूप क्या होगा। अब एक जो प्रतिशत होता है 100 के बराबर होता है, कितना होता है, 1% जो होता है कितने के बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो 7/10 मल्टीप्लाई 100। अब इसको इससे डिवाइड करो, 100 को 10 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 100 को 10 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, कितना, 10 डिवाइड वो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो 7 कितना, इतना आ जाएगा। अब हमारे कितने 30 हैं, तो हमारा इतना हो जाएगा, 30 काट देंगे, हमारा करेक्ट जो आंसर आ जाएगा 3.337, मतलब 30 हैं। सॉरी भाई, थोड़ा क्या है, फिजिकल में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही, इसी कारण से हम पिछली भी क्लास नहीं करवा पाए थे, तो उसके लिए भाई सॉरी। हम बीच में थोड़ा दिक्कत हो जाती है बोलने में। तो भाई जो 3 शून्य है, 3 शून्य को हम काट दिए हैं, और ऊपर जो डिजिट हैं उनके हम 30 पे आगे बढ़ा के पॉइंट लगा दिए हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब 0.0007 इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इसी प्रकार से आएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आया है, समझ में आ गया है, समझ में आया है, बोलो नहीं आया ना। बस यही तो दिक्कत है कि समझ में नहीं आता है। जब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, इसका 100 आ जाएगा, मतलब 1 किसका 1000 आएगा। अब जो हमारे जो 3 जो शून्य है, 3 शून्य को हम बढ़ा के इसका पॉइंट लगा देंगे, तो कितना 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई क्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, क्या होगा 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, बोलो भाई, कमेंट में भाई बताते रहना। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट करो। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको अपने फ्रेंड दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। ओके भाई, तो भाई क्या है 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, क्या होगा 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो भाई 3/5 कर लिया, 1% जो होता है 100 के बराबर होता है। जो प्रतिशत रूप पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या 100 कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि कितना हो जाएगा 60%। कितना भाई, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 60% आएगा। कितना आएगा इसका भाई 60% करेक्ट आंसर आएगा। अब भाई हम कौन सा बताएंगे, और जो 4 नंबर का आंसर क्वेश्चन बताएंगे। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वेरी 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 बहुत मोस्ट है, इस पर भाई आप क्या है स्टार लगा लो, क्या स्टार लगा लो, क्या भाई स्टार लगा लो।
स्टार लगा लो भाई। बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। क्या है? बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। बहुत बहुत वेरी मोस्ट है। तो भाई क्या हो जाएगा? जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेट में 20 अंडे हैं। मतलब एक प्लेट में 20 अंडे हैं, 5 अंडे खराब हो जाते हैं, तो सही मतलब सही अंडों का प्रतिशत निकालो। कितने? एक कितने हैं? एक कितने हैं अनुराज? एक हमारे 20 हैं, जिसमें से हमारे कितने? 5 अंडे, 5 खराब हो गया। मतलब खराब हो गए कितने? 5। तो सही अंडों का प्रतिशत निकालना है, तो 20 से 5 माइनस करोगे 15 बचेगा अपॉन 20 इंटू 100। इसका प्रतिशत निकालना है। काट दिए, 2 पंचे 10, पने की कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? काटो भाई, काटो भाई, कितना आएगा? काटो काटो जल्दी काटो। इतना टाइम नहीं भाई, काटो जल्दी। कितना भाई आएगा? कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100। कितना? 20 पंचे 100। कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा? 75% आ जाएगा। कितना? 75%। कितना भाई आ जाएगा? 75%। अब जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय में हिंदी तथा अंग्रेजी की 200 पुस्तकें हैं, जिसमें अंग्रेजी की 60% पुस्तकें हैं, तो हिंदी की पुस्तकें ज्ञात करनी है भाई। हमने टोटल जो पुस्तक हैं, टोटल बुक जो हैं, टोटल बुक भाई कितनी है? टोटल बुक भाई हमारी 200 है। कितना? 200 है। अब उसमें से क्या है? उसमें से जिसमें अंग्रेजी की जो बुक है 60% है, मतलब इंग्लिश की बुक जो है 60% है। हमने बताया था। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर जो इंग्लिश की 60% बुक है तो हिंदी की कितनी होगी? मतलब 1% हमने क्या बोला था? 100 के बराबर होता है। तो हम क्या है, तो हमारा 4 बचा, मतलब 40% बचा। 40% कर लिया, पान में टोटल पुस्तकें कर लिए, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, 0 से 0 काट दो। कितना बचेगा भाई? बोलो भाई, कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई? बोलो। कितना? 80 बचेगा। कितना बचेगा? 80 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 80 बचेगा। कैसे बचेगा? आओ हम बताते हैं कैसे बचेगा। हमारे पास टोटल पुस्तक हैं, टोटल पुस्तक लिख लिया। कितनी परसेंट है? मतलब 100 से 60 घटा दो, 40% बचेगा। 40 कर दिया, अपान में 100 कर दिया, 0 से 0 से काट दिया। 20 चक्कू कितना होता है? 80। मतलब 80 जो पुस्तकें हैं वो हमारी किसकी हैं? हिंदी की। 80 जो पुस्तकें हैं भाई किसकी हैं? हिंदी की हैं। अब क्या है, हम आपको बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है अभी बताएंगे भाई। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 3/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। सरस, 3/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना? 3/4 को अनुराज 3/4 को प्रतिशत के रूप में भाई चेंज करो। 3/4 को 3 हम आपको बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है 3/4। 3/4 जो है को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रतिशत हमारा 100 के बराबर था। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 50, मतलब इसका 25, 75 यानी कि 75%। कितना? 75%। अब हमारा जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है
बहुत जल्दी से जल्दी हम आपको क्लास बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करने वाले हैं। बस आ जाओ, बस सीख लो, बस 2 मिनट के अंदर प्रतिशत निकालना। तो भाई क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 4 इसी के प्रकार से है, 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। सरस, 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, मतलब 20 को 80, 80%। बहुत सारा ट्रिक है, बस 1 मिनट सीखने का तरीका। बहुत सारा ट्रिक है कि 1% जो होता है 100 के बराबर होता है, और हम इसको कितने से काट देंगे? 5 दूनी 10, हमारा 0 बचा 0 कर दिया, 20 चौको 80 हो गया, 80%। बहुत सारा ट्रिक है याद करने का। तो भाई हमारा जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत मस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। यही है भाई पेपर में छपने वाले, क्या है? यही है पेपर में छपने वाले। एक टमाटर है जिसका वजन 50 ग्राम है, मतलब एक टमाटर है जिसका वजन 50 ग्राम है। कितना? 50 ग्राम है। तो भाई क्या है वो, तथा उसमें पानी की मात्रा 90% है, तो 30 टमाटर में कितना पानी होगा? मतलब 50 जो है 50 कितना है? 50 टमाटर है जिसमें पानी 90% है, कितना? अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0, 0 से 0, 9 × 5 = 45। अब हमारे टोटल कितने टमाटर हैं? 30। अब इसको हम 45 को 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना भाई आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ जाएगा? इसको जल्दी मल्टीप्लाई करो सरस, मल्टीप्लाई करो इसको। 45 मल्टीप्लाई 30 13 नहीं भाई 13 कितना आएगा? 13 40 ग्राम, मतलब 1350 ग्राम। बहुत वेरी मोस्ट है, क्या है? बहुत वेरी मोस्ट है। अब भाई क्या है कि यानी कि 2000 का 5% रूप क्या होगा? 9 नंबर है, 2000 का 5% कितना होगा? 5/5, मतलब इतना 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 20 × 25 100। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना? 100 आ जाएगा भाई। वेरी मोस्ट है क्वेश्चन। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट चांस आपको चुनने की। भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। भाई कमेंट में ज़रूर बताते रहना कि हमको सर यूपीपी की तैयारी हम कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। भाई कमेंट में ज़रूर बताना। इसके लिए हम आपको स्पेशल कंटेंट देंगे। कौन सा? हम आपको इसके लिए स्पेशल कंटेंट देंगे। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 30 से बढ़कर यानी कि 36 हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने फर्स्ट क्लास में बोला था कि अगर जो कोई चीज़ है तो वृद्धि अगर जो निकालनी है, इसका फार्मूला होता है, कोई अगर जो वृद्धि निकालनी है तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? वृद्धि अपान प्रारंभिक राशि मल्टीप्लाई 100। तो हमारा क्या है भाई? जो 7 नंबर जो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत 30 से बढ़कर, यानी कि पहले जो राशि थी फर्स्ट थी 30, उसमें से कितनी बढ़ी? बढ़ गई है 36 हो गई। तो इसमें कितना बढ़ा? मतलब 30 से 36 हो गया तो कितना बढ़ा? 6 बचा ना, 6 बढ़ा। 30 से 36 बचा 6 बचेगा, 6 बढ़ेगा। अब इसी प्रकार से इसको रख दे 6/5 कितना 30 मल्टीप्लाई 100, इसको काट दो 0 से 0 0, ये हमारा 0 बचा, 3 दूनी 6, मतलब 20%। कितना भाई? मतलब 20% कितना इसकी जो वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। भाई आप मार्केट में जाते हो, आपसे बताते हैं कि जो रेट है चावल की रेट है 50 रुपये। 50 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई है? 50 रुपये से बढ़ के भाई कीमत हो गई है कीमत की
65 हो गए तो इसका भाई प्रतिशत निकालना होगा। हाँ, जो 10 क्वेश्चन है भाई, इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। और सभी लोग भाई क्लास को देखते रहना भाई, लगातार कमेंट में जरूर बताना। तो भाई सभी को राधे राधे, जय हिंद।